हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि एज ए ट्रेडर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए अपने फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग से। तो अगर हो सके तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ज़्यादातर नए ट्रेडर या इनिशियल स्टेज में हम ये नहीं जानते कि मार्केट हमें पहले साल में क्या देने वाला है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मोटिवेशन के लिए एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की अपडेट्स या नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। और अगर कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो जो पहली चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है कन्फ्यूज़न। अपने पहले साल की ट्रेडिंग में आप बहुत कंफ्यूज्ड हो बिटवीन टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, मैकडी, आरएसआई, ट्रेंड फॉलोइंग, स्विंग, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज और स्ट्रेटजीज के बीच। सो हियर इज समथिंग दैट कैन हेल्प यू ओवरकम दिस कंफ्यूजन। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग यू कैन डू इज नो योर गोल। आप अपना गोल डिफाइन कर सकते हैं कि आपको ट्रेडिंग से चाहिए क्या। मैं अपने ट्रेडिंग से 10 से 15% अपने कैपिटल पर बिना मॉनिटर के आगे ज़्यादा समय बिताए हुए अपने स्विंग या पोजिशनल स्ट्रेटेजी से बनाना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप अपना गोल डिफाइन कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजीज को चूज कर कर अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। सेकेंड वन इज मल्टीपल ब्लोन अप अकाउंट। You will face multiple blown up accounts, especially if you are dealing with margin trading on future and options. प्रॉब्लम मार्जिन ट्रेडिंग में नहीं है बल्कि लैक ऑफ नॉलेज में है। हम अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही बाय करते हैं, पर जहां पोजीशन साइज की बात आती है, क्योंकि ब्रोकर हमें मार्जिन दे रहा है, हम क्या करते हैं, एक लॉट की जगह 5 लॉट की एंट्री भरते हैं। उससे होता क्या है, हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो एक ही उल्टे ट्रेड में खत्म हो जाता है, क्योंकि हम एक्चुअली नहीं जानते कि लीवरेज काम कैसे करता है। इसको फिक्स करना बहुत ही आसान है। आपको समझना क्या है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। इसमें बहुत ही एलिमेंट्री मैथ लगता है, पर होगा क्या, इससे आपका अकाउंट कभी भी सिंगल ट्रेड में खाली नहीं होगा। एंड द थर्ड थिंग इज नो कंसिस्टेंसी। क्योंकि स्टार्टिंग में हमें आइडिया ही नहीं होता कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। किसी समय हम इंट्राडे, कभी स्विंग ट्रेडिंग, तो कभी ट्रेंड फॉलोइंग को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। दुनिया भर के टूल्स, कभी चार्ट पैटर्न्स, कभी इंडिकेटर्स, कभी आरएसआई, कभी मैकडी, हम सब चीज़ें ट्राई करते हैं। मीन्स टोटल इनकंसिस्टेंसी। तो जो पहली चीज़ हम यहाँ कर सकते हैं वो है अप्रोच ट्रेडिंग एज ए बिजनेस एंड यू मस्ट हैव अ ट्रेडिंग प्लान। इसका मतलब ये है कि आप जब भी कोई ट्रेड डालो वो किसी न किसी क्राइटेरिया को मीट करे या किसी न किसी ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग हो। ट्रेडिंग प्लान को हम किसी और वीडियो के लिए छोड़ देते हैं, अदरवाइज दिस वीडियो बिकम लेंथी। जनरली ट्रेडिंग प्लान आपको ये बताता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में अंडर विच कंडीशंस ट्रेड लेने वाले हो। अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो आपका टारगेट क्या होगा, और अगर वह लॉस में जा रहा है तो आप किस जगह पर एग्जिट करने वाले हो। मीन्स व्हाट वुड बी योर स्टॉप लॉस। ऑलवेज रिमेंबर, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर प्लान। द नेक्स्ट थिंग इज थिंक इट्स ईजी। अपने पहले साल की ट्रेडिंग में हम सोचते हैं कि ट्रेडिंग इज एन ईजी जॉब, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि वी माइट गेट लकी कि हमें कुछ ट्रेड्स ऐसे मिल जाते हैं जो सारे के सारे ही विनर्स हों। होता क्या है, ये मेरे साथ भी हुआ है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, कि हम कुछ ट्रेड डालते हैं और वो सारे प्रॉफिटेबल हैं, तो हम क्या सोचने लगते हैं कि हम फुल टाइम ट्रेडिंग को करियर बनाएंगे और अपनी जॉब को क्विट कर देंगे। इन शॉर्ट, थिंकिंग ट्रेडिंग इज एन ईजी जॉब। अगली चीज जो आप रियलाइज करते हो कि थिंक इट्स स्कैम, कि ट्रेडिंग इज अ स्कैम। जब भी आपको 4 या 5 ट्रेड्स में लगातार लॉस उठाना पड़ता है, आप सोचने लगते हो कि ट्रेडिंग मैनिपुलेटिव है, ब्रोकर आपके अगेंस्ट है, FII, DIS आपके स्टॉप लॉस को खाने के लिए बैठा है। तो इन शॉर्ट आप ये सोचते हो कि यार ट्रेडिंग इज स्कैम। बी प्रिपेयर्ड, इट्स नॉट अ स्कैम। ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी गेम। जस्ट इमेजिन कि आपके हाथ में एक कॉइन है और टॉस पर हेड या टेल दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी 50% है। सो इफ यू वांट टू डू दिस एक्सरसाइज, जस्ट टॉस द कॉइन 100 टाइम्स और जो भी आउटकम आता है उसको पेपर पर लिखो। आप रियलाइज करोगे एक ऐसा पैटर्न जिसमें लगातार कभी हेड्स या कभी टेल्स आएंगे। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी गेम। ये जरूरी नहीं है कि ये पैटर्न सेम ही हो। इन शॉर्ट कि हेड या टेल दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% ही है।
बिल्कुल सेम होता है ट्रेडिंग में, कभी सीरीज ऑफ विनर्स मिलेंगे तो कभी सीरीज ऑफ लूजर्स मिलेंगे। ये कुछ चंद 5 ऐसी चीजें थी जो आप पहले साल के ट्रेडिंग करियर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, लाइफ में कुछ भी ढंग का अचीव करने के लिए जिसकी कुछ वैल्यू हो, हमें कुछ मुश्किलें या हर्डल्स पार करनी पड़ती हैं। नथिंग इज गिवन टू यू इन अ सिल्वर प्लेटर अनटिल अनलेस यू आर बोर्न इन अ वेरी रिच फैमिली। और ज़्यादातर हम में से जो लोग हैं वो या तो मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और लाइफ में रियली कुछ अचीव करने के लिए यू हैव टू फाइट फॉर इट। हम पिरामिड की तरह सोच सकते हैं जिसके बेस पर ज़्यादातर ट्रेडर्स या इन्वॉल्व और इंटरेस्टेड होते हैं ट्रेडिंग करियर को लेकर। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है टॉप गेट्स स्लिमर एंड स्लिमर, और कुछ समय के बाद ज़्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेडिंग छोड़ जाते हैं क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट को समझ ही नहीं पाते। और कुछ सालों के बाद बहुत थोड़े ट्रेडर ही होते हैं जो इस बिजनेस में रह जाते हैं। तो दोस्तों, बेस से टॉप तक जाने में समय लगता है, काम करना पड़ता है, यू हैव टू वर्क। और वहाँ तक पहुँचने के लिए जितनी भी मेहनत आपने की होती है, जितने भी हर्डल्स पार किए होते हैं, जितना भी पढ़ा होता है, जितना भी टाइम बिताया होता है, एक बार वहाँ तक पहुँचने के बाद आपको लगता है कि दैट इट्स वर्थ। सो दिस वीडियो इज रियली अबाउट टू मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस, to know what to expect in your first year of trading. We all gonna start at the bottom of pyramid. The only way to go to the top of the pyramid to reap the reward is to put in the hard work. Hopefully you go to the top of the pyramid and reap the reward. Well, thanks for watching and appreciating this video.